गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे विष्णु के ऐसे अवतार के बारे में जिसमें विष्णु के दो दो अवतार साथ में हुए थे। जैसे परशुराम और राम साथ में था, इसी टाइप से विष्णु के दो अवतार साथ में हुए थे। जब अजय मेरू पर्वत नाम का जो पर्वत था, उस पर्वत के द्वारा किसी समुंदर की चर्निंग हुई थी, और उस चर्निंग से बहुत सारा माल ताल बाहर निकला था। तो उस अजय मेरू पर्वत के नीचे कुरमा था, कुरमा टॉर्टॉइस, तो वो हो गया टॉर्टॉइस अवतार ऑफ विष्णु। और दूसरा, जब उसमें से अमृत निकला तो विष्णु अमृत बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया उसने, तो वो हो गया दूसरा अवतार विष्णु का। तो इस अवतार के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अच्छा, मैंने कोई भी वेद पुराण या ग्रंथ फ्रंथ नहीं पढ़े हैं। मैंने जो भी बकवास में कर रहा हूँ, ये मैंने जो टेलीविज़न पे सीरियल आते हैं उनको देखकर ही बकवास कर रहा हूँ मैं। दूरदर्शन, सोनी चैनल, सोनी टीवी एंड कलर्स, इन 3 4 5 चैनलों में जो मैंने सीरियल देखे उन्हीं के बेसिस पे मैं ये बकवास कर रहा हूँ। क्योंकि बकवास जो मैं कर रहा हूँ उसको सोचने समझने के बाद जो मेरे को समझ में आया उसके अकॉर्डिंग बकवास कर रहा हूँ। तो बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो मैंने सुना कि मोहिनी रूप धारण किया कि देवताओं से थोड़ा विशिष्ट प्रेम था विष्णु को। अच्छा, विष्णु के बारे में थोड़ा बात करें कि विष्णु को बहुत अक्लमंद और बहुत तेज़ तर्रार माना जाता है धरती ग्रह पर। मतलब धरती ग्रह पर या जिस पर भी क्रिएशन में विष्णु को बहुत तेज़ तर्रार माना जाता है कि कोई भी है ना, ब्रह्मा और शिव कोई भी वरदान दे दे, विष्णु उसको फेल कर देता है ना, दिमाग लगाकर। तो मोहिनी अवतार में जो विष्णु था उसने क्या कहते हैं, अमृत का कलश लेकर मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को स्पेशल दे रहा था वो, तो प्रिविलेजेस। तो सूरज और चांद यानी सूर्य और चंद्र के बीच में सिमिका का लौंडा मतलब सिमिका नाम की जो राक्षसी थी, उसका बेटा स्वरभानु बैठ गया था। और फिर ऑब्वियसली पहले सूरज या चांद में से कौन सा पहले किसने पहले अमृत पिया, तो जैसे ही उसने अमृत पिया होगा उसको पता पड़ गया होगा फ्यूचर। मेरे को ऐसा लगता है कि जो अमृत पीता है उसको फ्यूचर दिखने लगता है हल्का फुल्का। तो जैसे ही सूरज या चांद में से जो भी उस लाइन में जो भी पहले बैठा होगा, सूरज और चांद के बीच में तो स्वरभानु था, तो जो पहले बैठा होगा सूरज में से या चांद में से, उसको पहले पता पड़ गया होगा हल्का सा फ्यूचर। तो उसने जैसे उसको पता पड़ा होगा कि यार ये बैठा हुआ है, ये अपने में से नहीं है, मतलब देवताओं में से नहीं है, और हमारा अमृत पीना बेकार हो जाएगा, है ना। तो उसने इशारा किया होगा विष्णु को, मोहिनी रूप वाले को। तो मत क्या है ना, ये सोचने समझने और इशारा करने में और विष्णु के एक्शन लेने में इतना टाइम लग गया कि स्वरभानु ने पी लिया था अमृत। अब पता नहीं मुझे कि कहाँ तक गया था, ऊपर नीचे आगे पीछे। यहाँ पे एडम चैपल होता है, ठीक है। और मैंने एक कहानी और सुनी है कि एक लौंडा था कोई तेजा जी करके, तो उसका जब है ना वो उसका खोपड़ा काट दिया था किसी ने वॉर में, तो है ना क्या कहते हैं, उसका जो शरीर था वो चलते चलते अपनी बीवी के पास पहुंच गया था, ठीक है। और एक और कहानी सुनी है मैंने गणेश की। तो गणेश था जब वो इंसान रूप में था, नॉन हाइब्रिड, तो उसका भी गला काट दिया था, फिर उसके गले को दूसरे गला ट्रांसप्लांट किया था। फिर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो एडम चैपल होता है, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि है ना, जिससे है ना ब्रेन होता है एक तरीके का ब्रेन होता है यहाँ पे एडम चैपल के अंदर बीचों बीच। तो वो ब्रेन जिंदा रख सकता है धड़ जो होता है ना, उसको ज़िंदा रख सकता है वो ब्रेन चाहे तो, और उसी ब्रेन के अकॉर्डिंग उसी ब्रेन पे ट्रांसप्लांट करके नया खोपड़ा लग सकता है। तो वो सब चीज़ें हटाओ। तो मैं कह रहा था कि सूरज चांद में से किसी को पहले पता पड़ गया होगा कि है ना, जैसे ही उसने अमृत पिया होगा सूरज चांद में से, तो उसको पता पड़ गया होगा कि यार ये जो बैठा है, ये क्या कहते हैं, स्वरभानु जो बैठा है वो राक्षसों का क्या कहते हैं नुमाइंदा है, और हमारा अमृत में बेकार हो जाएगा। तो उसने इशारा किया विष्णु को, विष्णु ने एक्शन लिया। उससे पहले स्वरभानु ने पी चुका था। तो फिर सुदर्शन चक्र से जो भी काटाकाटी करी उसने, तो सुनने में आया कि स्वरभानु को 2 टुकड़े में काटा, आधा राहु हो गया, आधा केतु हो गया है। तो कौन ज़्यादा तेज़ था दिमाग, किसका दिमाग ज़्यादा तेज़ था, स्वरभानु का या फिर विष्णु का, ये तो मुझे पता नहीं, चेक करके पता। वही जिसकी जो मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी और जो बोल देगा वही माना जाएगा, और तो क्या है कि नहीं। मेजॉरिटी में अगर राक्षस होंगे और राक्षस अगर क्या कहते हैं स्वरभानु को बोल देंगे कि स्वरभानु ज़्यादा तेज़ है, तो स्वरभानु तेज़ हो जाएगा। और मेजॉरिटी विष्णु वालों की होगी तो विष्णु तेज़ हो जाएगा। बाकी कौन तेज़ है वो तो मुझे पता नहीं। तो ये तो मैं बता रहा था। हाँ, ये कल मैं गया था लेमन ट्री होटल में, मैं पी रहा था दारू। तो मैंने ऐसे ही, हाँ, मैंने अपने वो बार टेंडर को ऐसे ही मैंने कहा बताया, मेरे को याद आया कि यार एक्चुअली क्या है ना, अगर मेरे पास पैसे हो ना, तो मैं एक है ना माइक
मतलब माइक, सॉरी, एक है ना ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर मैं अपने यहाँ पे गले पे कहीं पे लगा लूँ, फिट कर लूँ, जिससे कि क्या जो भी मैं बोलता हूँ और जिसको भी मैं देखता हूँ वो सब रिकॉर्ड होता रहे। क्योंकि क्या मैं जो भी बोलता हूँ और जिनको देखता हूँ और जो भी मैं करता हूँ ना, वो सब बड़ा हाई क्वालिटी मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, तो उसको बेचा जा सकता है चाहे तो। बट क्या याद नहीं रहता मेरे को, और उसको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ मैं पैसे लेकर। हाँ, एक और कहानी सुनी थी मैंने कि काली पुरुष नाम का लौंडा था जिसकी वाइफ का नाम था मृत्यु। तो उसने है ना मृत्यु को भेजा था, उसने बोला था कि ये शिव नाम का लौंडा जो हलाहल पी रहा है, ये हलाहल पी रहा है, कुछ ना कुछ हलाहल में ऐसी चीज़ होगी जो है ना जिसके कारण ये पी रहा है। तो उसने हलाहल मंगवाया था थोड़ा सा मृत्यु को बोल के। ऐसा मैंने देखा टीवी सीरियल में, कलर्स या फिर सोनी टीवी पे, कि है ना काली पुरुष को भी हलाहल पीने का मूड था। तो कहा कि ये शिव पी रहा है, मैं भी पी के देखूँ, कुछ तो फ़ायदा होगा, हो सकता हो। तो फ़ायदा क्या होगा वो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। वो तो मेरे को समझ में आ गया था कि मतलब जहाँ पर, क्योंकि क्या है ना, जैसे बोलते हैं ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स। मैंने कहा जहाँ पर विष होगा, जो विष पिएगा तो सारा का सारा जो अमृत पिएंगे ना, वो सारे के सारे विष जिन्होंने विष पिया उसके आगे चिपकेंगे, है कि नहीं। जो जो अमृत पिएगा, जो विष पिएगा, तो वो अमृत वालों को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। बट ये है कि अमृत तो राहु केतु ने भी पी लिया, है ना, और वो भी 2 पार्ट्स में पिया। तो कुछ लोग होते हैं ना, राहु केतु को बोलते हैं कि राहु केतु की पूजा ऐसे करते हैं सरपेंट लॉर्ड के रूप में। स्पेशली जहाँ मैं पैदा हुआ, उदयपुर श्री राजस्थान, उसके पास में वो भीम सिंह राठौर के बारे में जो मैंने बताया था कि किसी को भी बीमार करके मारने की टेक्नोलॉजी है उसके पास। वो मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड को यूज़ करके क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों से हवन करते हैं जिससे कि इंसान के अंदर की जो वाइटल एनर्जी होती है, और वाइटल चीज़ें होती हैं, अंग होते हैं, उन अंगों को ख़राब करने का क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है दुनिया में। तो जो सांप की पूजा करते हैं, राहु केतु की पूजा करते हैं, वो खोपड़ा, राहु का खोपड़ा, राहु सर का खोपड़ा, खोपड़ा तोपड़ा। तो शिव ने पिया था जहर, तो शिव ने पिया था हलाल, तो शिव के पास आने थे सारे देवता, तो वो तो आते ही भीख मांगने। और ऊपर से क्या कहते हैं, राहु केतु भी वहीं चिपकता है, क्योंकि उसने भी अमृत पिया था, वो सांपों के रूप में चिपकता है। कभी कभी गला घोंटने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या है ना, शिव भोंकता है, मतलब शिव जब ज्ञान चोतता है तो राहु केतु के समर्थकों को दिक्कत होती है। तो कभी कभी क्या है ना, जो गले में पड़ा हुआ सांप होता है ना, राहु केतु वाला, वो गला घोंटने की कोशिश करता है मुंह बंद कराने की। तो वो जो काली पुरुष था उसने भी हलाल पिया, तो अब उसने भी हलाल पिया, तो ऑब्वियसली बात है कि या तो देवता जो अमृत पीने वाले थे ये उसके पास भी जाते हों, या फिर वो खुद ही अमृत वालों के अंदर घुस जाता हो। तो देवता ना देवता रहे, राक्षस ना राक्षस रहे, उन्हें फालतू बातें ये सब, देवता राक्षस असुर दानव दैत्य, ये सब चूती मंदी की बातें हैं। चलो बाय, गुड नाइट।